जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 की अनाउंसमेंट आ चुकी है, मगर आज हम सीजन 3 की जगह सीजन 2 के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में खत्म हुई है। आप कुछ भी कहें, सीजन 2 एकदम कमाल थी, कमाल दिल दहला देने वाली मौतें और कलेजा ठंडे करने वाली मौतें, मजा आया। और एनिमेशन इतनी तबाही थी कि आप इनके एनिमेटर्स की हालत देख के बता सकते हैं। तुम बहुत मस्त काम करते मुझे तो इस सीजन में बहुत ही ज्यादा मजा आया, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। और ऑब्वियस सी बात है, हम शुरू से ही करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर सीजन स्टार्ट होती है हिडन इन्वेंटरी आर्क से, जिसमें गोजो एंड गेटो की जवानी की दास्तान होती है, जिसे देखने के बाद गेटो, जो हमें कर्स स्पिरिट या फिर या आसान लफ्जों में बुरे लोगों के साथ दिखाया जाता है, तो उस गेटो के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी सी पैदा हो जाती है। हालांकि सीजन 2 से पहले जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी आई थी। मूवी वाला गेटो और सीजन 1 वाला गेटो दोनों अलग बंदे हैं। माजी आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके सर से गुजर गई होगी ये सब टाइमलाइंस वगैरह ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले सीजन 2 के 5 एपिसोड आते हैं, यानी सबसे पहले गोजो और गेटो की बैक स्टोरी होती है, जिसमें वो टेंगन सामा की मिशन पे जाते हैं और फिर फड्डा वड्डा होके गेटो और गोजो अलग हो जाते हैं। जो बड़े सुपरस्टार वो ऊपर है, मेरा बॉस ऊपर है। और फिर उन 5 एपिसोड के बाद कहानी स्टार्ट होती है JJK 0 की मूवी से, जिसमें गोजो अपना एक न्यू डिसिपल लेता है और फिर फड्डा शड्डा होके गेटो मर जाता है। जो बड़े सुपरस्टार फिर यहाँ से कहानी कंटिन्यू होती है सीजन 1 से। अब आप कहेंगे कि अगर मूवी में गेटो मर गया था तो फिर सीजन 1 में वो जिंदा कैसे है, तो वो जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा। जी हाँ, सीजन 1 और सीजन 2 के एपिसोड 6 ऑनवर्ड से जो गेटो दिखाया जाता है वो एक कर्स स्पिरिट है जो गेटो की बॉडी यूज कर रहा है। चोसो से नोरितोशी कामो कहता है, मगर उसी के जवाब में वो कहता है कि नोरितोशी कामो उसके कई नामों में से एक नाम है, यानी चोसो जिस नोरितोशी कामो की बात कर रहा था उसकी बॉडी पर भी इस मिस्टीरियस कर्स स्पिरिट का राज था। ओके, एक छोटा सा मांगा स्पॉइलर दे रहा हूँ। इस मिस्टीरियस कर्स स्पिरिट का मांगा में नेम रिवील हुआ है, जो कि है केनजाकु, और यही नहीं, वो इतादोरी की माँ है और जोसो का बाप है। ना कंफ्यूजिंग, हम भी पता नहीं कैसे दौर में रह रहे हैं। इससे मुझे वन पीस की एक बहुत ही मशहूर थ्योरी के बारे में याद आता है। क्रोकोडाइल लूफी की मदर है और वो इवानकॉफ की डेविल फ्रूट पावर को यूज करके लड़का बन गई थी, और क्रोकोडाइल की फेस पर भी गेटो जैसे स्टिचेस हैं। तो क्या पता इस सीजन में बहुत ही ज्यादा उम्दा फाइट्स थी। तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि इनमें से किसी एक को चुने, तो उनमें से किसी एक को चुनना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, मगर फिर भी मैं ऑनरेबल मेंशन कर देता हूँ और आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपकी कौन सी फेवरेट फाइट थी। तोजी वर्सेस गोजो, जोगो वर्सेस सुकुना, कुना वर्सेस महारोगा, तोजी वर्सेस स्क्वार्टल, इतादोरी वर्सेस चोसो, इतादोरी एंड तोदो वर्सेस माहितो। ये सब मेरी फेवरेट्स थी। कोई भी मैंने रैंकिंग के हिसाब से नाम नहीं लिया। आप मुझे बताएं कि आपकी इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा फेवरेट थी। इस सीजन में बेस्ट फाइट्स के साथ साथ बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट्स भी थे, या फिर आप कह सकते हैं डेथ मोमेंट, जिनकी ऑनरेबल मेंशंस हैं मेकामारू, नानामी और कुगिसाकी। सिर्फ दुख दर्द देने वाली मौत नहीं थी, सीजन में कुछ दिली सुकून देने वाली मौत भी थी, जिसके मुअज़्ज़िज़ सारिफ और कोई नहीं, हमारे माहितो बा। ओवरऑल मुझे सीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एनिमेशन वाइज जुजुत्सु काइसेन एंड ब्लीच इस ईयर के मेरे सबसे फेवरेट एनिमे हैं। आपका फेवरेट एनिमे कौन सा था, कमेंट करके बताएं।